नोट yet. हो रही है, मतलब वो स्टार्ट हो रही है सब। Okay. होगी। Okay, now it is visible. I think there is some Yes, internet ma'am. connectivity problem. आज मुझे इंटरनेट की प्रॉब्लम लग रही है, एक सेकंड वेट। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है गर्ल्स? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। बिकॉज मुझे आप लोगों की क्रैक होके सुन रही है तो शायद पता नहीं। ओके, चलो लेट इट बी। सो लेट्स जस्ट स्टार्टेड। अब हम जो है आपकी बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, आई थिंक सो, वो करते हैं स्टार्ट। सो बुक्स खोल लो अगर नहीं है अभी, अभी आपने नहीं खोली है तो। So, सबसे पहला जो है दैट इज अ प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम। गर्ल्स आपको मिल गई है, अ फर्म इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग वाली। हेलो, यस मैम। ओके, सो प्लीज कोई बोल दे इसको, सो दैट कि मैं साथ साथ में इक्वेशंस फॉर्मुलेट करना बता सकूं। हाँ जी बोलिए। मैम अपनी एग्जांपल नंबर क्या बताया? बोलो। एग्जांपल नंबर मेरी बुक में First, बच्चे 1 है, अ फर्म इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स P1 एंड P2। ओके मैम। ओके मैम। A firm is engaged in producing two products, P1 and P2. Each unit of product, P1, requires 2 kg of raw material and 4 labor hours for processing, whereas unit of the product 2 requires 5 kg of raw material and 3 labor hours of the same type. Every week, the firm has the availability of 50 kg of raw material and 60 labor hours. One unit of product P1 sold earn profit 20 rupees 20 and one unit of product P2 sold gives 30 rupees as profit. Formulate this problem as linear programming problem to determine as to how many units of each of the products should be produced per week so that the firm can earn maximum profit. Assume all units produced can be sold in the market. ओके, मैम आपकी वॉइस स्लो, अब तो आ ही नहीं रही। हेलो हेलो। अब आ रही है मैम। पहले बच्चे मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपको P1 एंड P2 दो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, एंड उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो P1 है उसमें रॉ मटेरियल जो है वो 2 kg का रिक्वायर्ड है एंड 4 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है, राइट। एंड जो P2 है उसमें 5 kg का जो है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है एंड 3 लेबर आर रिक्वायर्ड है। एंड एवरी वीक जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की दैट इज 50 kg। तो लिमिट है हमारे पास कि मैक्सिमम हमारे पास जो है रॉ मटेरियल दैट इज 50 kg। एंड जो लेबर आवर्स है उसकी भी लिमिट है, लेबर आवर्स जो है वो मैक्सिमम है हमारे पास 60, राइट। एंड जो 1 यूनिट ऑफ P1 है वो कितने प्रॉफिट पे बिक रहा है, दैट इज एट 20 रुपीज। एंड 1 यूनिट ऑफ P2 जो है वो 30 रुपीज के प्रॉफिट पे बिक रहा है। यहाँ तक समझ आया गर्ल्स? यस मैम। ठीक है, सो अब इसकी प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे? अब इसमें जैसे लाइक सबसे पहले मैक्सिमाइज क्या करेंगे, प्रॉफिट को ही करेंगे, राइट। यस यस मैम। मैम। मैक्सिमाइज दैट विल बी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेट कर लो, अगर मैं P1 को X1 लेट कर रही हूँ एंड P2 को X2 लेट कर रही हूँ, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 20x1 प्लस 30x2, ठीक है। एंड कॉन्स्ट्रेंट्स मुझे बताओ गर्ल्स कैसे आएंगे, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट लिख ही दिया उसमें। 2x1 सबसे पहला कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस 5x2, और यहाँ पर ये साइन गर्ल्स समझ आया, ये क्यों डाला था मैंने, ये वाला क्यों नहीं डाला, बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम उसने बोला कि हाँ 50 kg है, तो लिमिट 50 kg है ना, तो 50 जो है उसकी तरफ साइन आएगा ना। अगर तो 50 से ज्यादा होता फिर तो मैं इस साइड साइन डाल देती, यस राइट।
अगर मिनिमम 50 होता फिर तो मैं इधर डाल देती, बट उसने बोला लिमिट है 50 से ज्यादा नहीं है, तो हमने साइन इस साइड डाला। अब नेक्स्ट है लेबर आवर्स का, 4x1 प्लस 3x2, यहाँ पर भी लिमिट लग गई 60 तक की, राइट। तो ये दो आ गए हैं। बाकी एक मैंने आपको बताया था नॉन नेगेटिविटी का ही आता है हमेशा, वो क्या आ जाएगा Yes, कि ma'am. हमारा X1, X2. x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, Greater than. Yes, ma'am. ठीक है। सो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो अभी समझ आया गर्ल्स किस तरीके से प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो अभी 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट कि आपका थोड़ा सा इसमें बेस बन जाए। अब नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। एडवर्टाइजमेंट वाला दिया हुआ है मेरी बुक में XYZ। मैम सेम ही है। हाँ जी बताइए प्लीज, बोल दो कोई जना। XYZ advertising agency has been asked to help a client to develop an advertising budget for the introduction of an improved product. Advertising funds are to be spent on both television and magazine announcements. The client has specified the following requirements. First, no more than 2 lakh is to be spent on television advertisement. At least 1 lakh must be spent on magazine announcements. Advertisement costs 5,000 in TV and 2,000 in magazine respectively. Total expenditure should not exceed 5 lakh. From prior marketing research studies, the agency has determined 300 people are exposed to message for such each rupee spent on television, and 200 people are exposed to a message for each rupee sent on magazine. Determine the amounts to be spent on television and magazine advertisement to maximize the total number of people exposed to new product announcement. Only prepare LP model and do not solve. ठीक है। सो आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ गर्ल्स, क्वेश्चन समझ आया तुम लोगों को? यस मैम समझ आ गया। अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक तो मैक्सिमाइज किस चीज को करना है, यहाँ पर उसने किस चीज को मैक्सिमाइज करने को कहा है? पीपल को कहा है। ठीक है, एक्सपोजर को कहा है बेसिकली। वही उसने बोला है कि हमें यहाँ पर देखना है कि 300 लोग जो है वो एक मैसेज को एक्सपोज हो रहे हैं, एंड जो टेलीविजन पे आ रहा है, और 200 पीपल जो है वो अगर कोई मैगजीन में मैसेज आ रहा है उसको एक्सपोज हो रहे हैं। तो हमने उसी चीज को मैक्सिमाइज करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारा मैसेज जो है वो देखें। तो अब वो है, उसने हमें ये भी बात बताई हुई है, कुछ कंस्ट्रेंट्स भी दिए हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले मैक्सिमाइज जेड को 300x1 और 200x2 इसलिए लिखा बिकॉज आई वांट कि मेरे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोज हों। और उसने ये भी बोला कि फॉर ईच रुपी स्पेंड, मतलब 1 रुपया अगर आप जो है टेलीविजन पे स्पेंड करते हो तो 300 लोग उस पे एक्सपोज हो रहे हैं। अगर 1 रुपया आप मैगजीन एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करते हो तो उससे 200 लोग एक्सपोज होते हैं। सो x1 x2 मैंने किस चीज को लिया है गर्ल्स? टीवी को X1 और मैगजीन को X2। हाँ, सो हमने जो है x1 x2 जो है मैगजीन और उसको टीवी और मैगजीन पे लिया है कि उस पे कितने हम रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहले उसने बोला कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसका यहाँ पर बताया हुआ है, टीवी एडवर्टाइजमेंट का जो है खर्चा कितना लगता है? 5000। 5000। ठीक है, तो मैंने अगर x1 टीवी एडवर्टाइजमेंट को लिया था तो 5000 इंटू x1 अगर मैं करूंगी, लेकिन लिमिट बता दी ना कि 2 लाख से ज्यादा मत खर्चना, तो पहले का तो लिमिट आ गई। उसने बोला जो है मैगजीन पे कितना खर्चा लगता है? 2000 लगता है, लेकिन उसने बोल दिया कि एटलीस्ट 1 लाख तो मैगजीन पे खर्च ही लो। सो इसका मतलब कि 2000 x1 पे यहाँ पर ग्रेटर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कम से कम उतना खर्च लो, तो दैट्स वाई मैंने साइन इधर डाल दिया, जहां पर था लिमिट है उतना खर्चना है तो उस साइड साइन डाला था। अब लेकिन उसने कंबाइन भी बता दिया कि दोनों मैगजीन और एडवर्टाइजमेंट, सॉरी टीवी और मैगजीन दोनों पे खर्चा मिला के ना 5 लाख से ज्यादा मत खर्च लेना लेकिन। ठीक है, तो ये भी लिमिट आ गई मेरे पास कि मैंने 5000 x1 प्लस 2, यहाँ पर सॉरी x2 था है ना, 2000 x2 जो है
इसको जो है कुल मिलाकर जो है टोटल मैंने कितना जो है मैक्सिमम खर्चना है, 5 लाख से कम ही खर्चना है, मींस कि 5 लाख इज द लिमिट। यहाँ तक समझ आ गया? नाउ लास्ट वही कंस्ट्रेंट x1 x2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी किसी को इसमें प्रॉब्लम? मैम। ओके, ठीक है। सो ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। मैम मैनेजर ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी यही है? हाँ जी यही है। The manager of an oil refinery must decide on the optimal mix of two possible blending processes, of which the inputs and outputs per production run as follow. The maximum availability crude curd A and B are 250 units and 200 units respectively. The market requirement shows that at least 150 units of gasoline X and 130 units of gasoline Y must be produced. The profits per production run from process 1 and are rupee 40 and 50 respectively. Formulate the problem for maximizing the profit. एक सेकेंड। स्क्रीन शो हो रही है गर्ल्स? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो। सो यहाँ पर उसने बोला, यहाँ पर तो देखो आपको टेबल भी ऑलमोस्ट बना ही हुआ है, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें सारा कुछ ही दिया हुआ है कि ऑयल रिफाइनरी का मैनेजर है, उसने डिसाइड करना है कि क्या ऑप्टिमल मिक्स होगा एंड इनपुट आउटपुट का किस तरीके से रहेगा कॉम्बिनेशन, एंड मैक्सिमम अवेलेबिलिटी उसने बता दी है क्रूड। एक बार मैं लिख देती हूँ, टेबल बना देती हूँ। टेबल में यहाँ पर हमें इनपुट्स दिए हुए हैं एंड इधर आउटपुट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो इनपुट में उसने क्रूड ऑयल ए की बात की है, बी की बात की है, एंड आउटपुट में उसने गैसोलीन एक्स एंड गैसोलीन वाई की बात की है। एंड प्रोसेसेस कहता है 2 प्रोसेसेस से वो पास आउट हो रहे हैं, प्रोसेस 1 एंड 2। चलो, सो अब यहाँ पर उसने वैल्यूज भी लिख रखी हैं, 6 5 3 6 और इधर 6 5 9 5। चलो, सो यहाँ पर अब कुछ लिमिट्स बता रहा है कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो है क्रूड ऑयल ए की वो कितनी है, 250 यूनिट्स। सो मींस कि इसकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी है, 250 यूनिट्स आ गई, राइट। एंड क्रूड ऑयल बी की कितनी है, 200 यूनिट्स आ जाएगी, राइट। हेलो, माय वॉइस इज क्लियर? ओके। एंड गैसोलीन एक्स की जो है और गैसोलीन वाई जो है उनके बारे में अब क्या बताया, वो उनकी मार्केट रिक्वायरमेंट बताई हुई कि मार्केट की रिक्वायरमेंट है ना एटलीस्ट 150 यूनिट्स, मतलब कम से कम 150 यूनिट्स की डिमांड तो हो ही जाती है गैसोलीन एक्स की। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एटलीस्ट आ गया तो साइन इधर आ जाएगा 150 यूनिट्स एंड इधर क्या आ जाएगा 130 यूनिट्स ऑफ गैसोलीन वाई। तो कंस्ट्रेंट्स आई थिंक आप बना लोगे अब। 6x1 प्लस 5x2 जो है लेस देन इक्वल टू 250, 3x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 200, देन 6x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 150, 9x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 130। यहाँ तक समझ आए गर्ल्स? कंस्ट्रेंट्स आर क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, सो प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं हमें प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 के। तो क्या प्रॉफिट्स दिए हुए हैं हमें, 40 एंड 50। तो हम मैक्सिमाइज कर देंगे किसको, प्रॉफिट्स को। तो मैक्सिमाइज Z विल बी 40x1 प्लस 50x2, राइट। एंड बाकी जो है आपने जितने भी ये कंस्ट्रेंट्स लिखोगे लास्ट में वो नॉन नेगेटिविटी वाला भी कंस्ट्रेंट आप लिख देना, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। क्लियर है ये आपको?
हाँ जी गर्ल्स बताइए, ये Yes, क्वेश्चन ma'am. क्लियर है? एनीवन? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट डाइट प्रॉब्लम दी हुई है आपको भी, राइट? गर्ल्स डाइट प्रॉब्लम दी हुई है आपको। यस मैम, डाइट प्रॉब्लम है। हाँ, एक बार वो वाला भी एक बार रिपीट कर दो, डाइट प्रॉब्लम। तो एक दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगी, बाकी तुम लोगों ने खुद ही प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, एक या दो और करते हैं, देन मुझे आपको दो चार चीजें बतानी है, देन विल ओवर विद द क्लास। चलो फटाफट मुझे ये बताओ पहले, डाइट प्रॉब्लम का बोलो जरा प्लीज। जैसिका एक बार बोलो डाइट। Vitamin सॉरी, कौन बोल रहा था वो स्टार्ट कर दो। vitamins A विटामिन and अरे बोल दो एक जना। vitamins A Vitamins A and B are found in two different foods, F1 and F2. One unit of food, F1, contains 2 units of vitamins and 5 units of vitamin B. One unit of food, F2, contains 4 units of vitamin A and 2 units of vitamin B. One unit of food, F1 and F2, cost 10 and rupee 12.5 respectively. The minimum daily requirement of vitamin A and B is 40 and 50 units respectively. Assuming that anything in excess of daily minimum requirement of vitamin A and B is not harmful. Find out the optimal minimum of food F1 and F2 at the minimum cost, which meets the daily minimum requirement of vitamin A and B. Formulate this as a linear programming problem. अच्छा, ओके। सो गर्ल्स ये क्लियर हो रहा है? देखो सारा कुछ ही ऑब्वियस दिया हुआ है उसने। F1 में विटामिन ए जो है वो दैट इज 2 यूनिट्स, एंड उसमें जो है दिया हुआ है F2 में दिया हुआ है 4, एंड सिमिलरली विटामिन बी जो है वो हमें F1 और F2 में 5 एंड 2 दिया हुआ है, एंड कॉस्ट भी दी हुई है, एंड उन्होंने लिमिट्स भी बता दी है कि कम से कम विटामिन ए जो है हमें वो 40 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, राइट? कम से कम मिनिमम है या एटलीस्ट वर्ड आ जाए, सो दैट्स व्हाई मैंने साइन उस साइड डाला है, ठीक है? सिमिलरली विटामिन बी में भी है। तो मेरा जो ये इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, बोलो जरा फटाफट बोलो। तुम लोग ही अब बताओगे, अब मैंने नहीं लिखनी। पहले तो वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो आएगा वो बताओ, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा? 10x1 plus 12.5x2. मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? Minimizer. मिनिमाइज, कॉस्ट है ना, Yes, तो ma'am. जब कॉस्ट दी हुई है तो मिनिमाइज करेंगे। अच्छा, अब कंस्ट्रेंट्स बताओ। 2x1 plus 4x2 Is greater than or equal to 40. नेक्स्ट 5x1 plus 2x2 is greater than or equal to 50. ठीक है गर्ल्स, क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अब एक आधा और करवाने की जरूरत है कि तुम लोग कर लोगे अब? इफ यू वांट एक क्वेश्चन और करवा दूं? मैम कर लेंगे अब। कर लोगे ना, बिकॉज 4 करवा दी, तुम्हें थोड़ा बेसिक आइडिया तो लग ही गया है किस तरीके से आएंगे ये। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। सो इफ इट इज इनफ देन इट्स गुड। स्टिल इफ यू वांट तो मुझे बता दो, अगर एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और कर ले। चलो, अब मैंने ना तुम्हें कुछ चीजें बतानी है, लाइक कि हमने कल मैंने आपको बताया था कि आपको फिजिबल, इनफिजिबल, अनबाउंडेड, मल्टीपल ऑप्टिमल, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो नाउ आई जस्ट वांट टू डिस्कस कि ये किस तरीके के होते हैं क्वेश्चन, ठीक है? सो अब सबसे पहले तो फिजिबल वाला तो हमने कल कर लिया था गर्ल्स, ग्राफ बनाने में तो सब कुछ क्लियर था ना आपको? कोई डाउट Yes, तो नहीं था? ma'am. ठीक है। तो अगर इसमें बात करूं इनफिजिबल, तो इनफिजिबल प्रॉब्लम कब आती है? ठीक है, किसी को भी पता है ये? थोड़ा बहुत लास्ट ईयर का कुछ याद हो? इनफिजिबल प्रॉब्लम कब आती है? जब कोई भी कॉमन शेडेड रीजन ना हो। एग्जैक्टली, जब आपका कोई भी कॉमन शेडेड रीजन ना हो, मींस कि तब हमारी यहाँ पर इनफिजिबल प्रॉब्लम आती है, ठीक है? सो यहाँ पर जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ,
तो जैसे आपका ये ग्राफ है, ठीक है, दो लाइंस आपने बनाई थी, सपोज दिस वन एंड दिस वन, इस तरीके से आपकी दो लाइंस बनी थी। सपोज कर लो इसकी शेडिंग ओरिजिन के टुवर्ड्स हो रही थी और इसकी अवे फ्रॉम ओरिजिन हो रही थी। तो कैन यू फाइंड अ कॉमन रीजन बिटवीन द टू? बताइएगा। No, ma'am. No. So this kind of problem will be called infeasible problem. Are you clear? Yes, ma'am. ठीक है। सो जहां पर जो है आपका इनफिजिबिलिटी तभी आएगी जब आपका कॉमन रीजन जो है वो नहीं होता है। ठीक है। सो इस काइंड ऑफ जो है प्रॉब्लम को हम इनफिजिबल प्रॉब्लम बोलते हैं। सो नेक्स्ट मैं बताऊं गर्ल्स, ये वाला क्लियर हो गया ना? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके। सो नेक्स्ट में है अनबाउंडेड। अब अनबाउंडेड का भी मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ कि अनबाउंडेड क्या होता है यहाँ पर। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अनबाउंडेड में ना यहाँ पर क्या होगा। पहली बात तो अनबाउंडेड में क्या होता है इतना तो आई थिंक आप लोगों को पता ही है। जब मेरा कॉमन शेडेड रीजन जो है ना वो इस तरीके का आ रहा होता है, लाइक अगर Yes, मैंने ma'am. Outside. आउटसाइड वाला आ रहा है तो मेरा सपोज कॉमन इन द अंदर को आने की जगह ये बाहर वाला कॉमन आ रहा है, राइट? सो दिस इज Yes. अनबाउंडेड। सो ये अनबाउंडेड है। अब लेकिन ये प्रॉब्लम कब देगा मुझे अनबाउंडेड? सपोज क्वेश्चन इज ऑफ मिनिमाइजेशन। ध्यान से समझना अब ये बात। क्वेश्चन अगर मिनिमाइजेशन का है, ठीक है, तो क्या मुझे इस अनबाउंडेड से फर्क पड़ेगा? मैंने क्या करना होता है, लाइक कॉमन शेडेड एरिया आ गया मेरे पास, राइट? कॉमन Yes. शेडेड एरिया आने के बाद मुझे कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए होते हैं टेबल बनाने के लिए। लास्ट में कल किया था ना, कॉर्नर पॉइंट्स Yes, ma'am. उठाए थे। तो यहाँ पर अब कॉर्नर पॉइंट्स की बात करूं तो एक कॉर्नर पॉइंट आ गया दिस, एक आ गया मेरा दिस, एक आ जाएगा मेरा दिस। ठीक है, एक अनबाउंडेड वाला तो मुझे पता ही नहीं है। तो क्या मुझे मेरी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी? No, ma'am. ऑफ कोर्स मिल उनको तो इसकी जाएगी बाउंड्रीज भी नहीं है। बच्चे, मिनिमम तो मिल ही जाएगी, मैक्सिमम नहीं मिलेगी। Yes, ma'am. Minimum. समझे? तो अगर तो क्वेश्चन आ गया मिनिमम का, फिर तो अनबाउंडेड से फर्क ही नहीं पड़ेगा, आंसर तो आ जाएगा। समझ आई मेरी बात? अनबाउंडेड का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में जो है वो मैक्सिमाइजेशन की जगह, सॉरी, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन दिया हुआ है। फिर क्या है, मैं ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी प्लॉट करूंगी टेबल में। ठीक है, जो सबसे मिनिमम वाला होगा वो ऑब्वियसली बी ही होगा, दिखने से भी लग रहा है, या जो भी होगा वहां पर आप चेक कर लेना। सो ए बी सी में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उसको मैं चूज कर लूंगी, राइट? Yes, ma'am. मिनिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम आएगी जब मुझे अनबाउंडेड के साथ साथ मैक्सिमम प्रॉब्लम निकालनी है। अब मुझे ये तीन पॉइंट्स तो पता होंगे, लेकिन अनबाउंडेड है ना, मुझे नहीं पता मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है। तो मैं अगर मैक्सिमम का क्वेश्चन आएगा तब मेरा पॉइंट अटकेगा, राइट? ये बात समझ आई आपको? यस मैम। अनबाउंडेड के साथ मिनिमम आता है तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मिनिमाइज जेड का क्वेश्चन है और अनबाउंडेड बन रहा है तो कोई इशू नहीं होगा, आपका आंसर आएगा क्वेश्चन में। बट अगर मैक्सिमाइजेशन के साथ आपका अनबाउंडेड बन रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा? इन दिस काइंड ऑफ केस आप लोग ना एंड में लिख दोगे सिंस कि हमारा जो अनबाउंडेड बन रहा है, तो अब हमारा यहाँ पर मतलब एक सेकंड रुको, मैं बता देती हूँ एग्जैक्ट लाइन आप क्या लिखोगे यहाँ पर। यस, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द अनबाउंडेड सोल्यूशन रीजन। सो ये जो है इसका अनबाउंडेड सोल्यूशन है, देयरफॉर दिस एलपीपीएस अनबाउंडेड सोल्यूशन। सो मींस आपका आंसर नहीं आएगा। सीधी बात यहाँ पर मैं बोलूँ तो आपका यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। जैसे x1 x2 की वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, राइट? यस मैम। ठीक है, सो इसमें आपका ये चीज आ जाएगी बिकॉज आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटी पॉइंट पे आएगी जो कि आपको पता ही नहीं है, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। तो ये दोनों कंसेप्ट समझ आए। अब एक कंसेप्ट है दैट इज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये किसी को याद है इसमें क्या होता था? मैम आपकी वॉइस स्लो होगी। बच्चे मैम मल्टीपल जब एक से ज्यादा सॉल्यूशन आते थे। यस, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जैसे मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है,
ठीक है। एंड आपके कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो लाइक ABCD आए हैं एंड वैल्यूज हैं आपकी 10, 15, 19, 19। तो अभी इसमें देखो क्या है, आपको मैक्सिमम पॉइंट चूज करना था। सो मैक्सिमम कितना आ रहा है? मैम 19। लेकिन वो 2 जगह आ रहा है, राइट? यस मैम। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमें मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिल गए हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपका आंसर एक नहीं ना आ रहा, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सी ही आंसर है, सी पॉइंट ही आंसर है या डी पॉइंट ही आंसर है? कोई भी हो सकता है दोनों में से, राइट? यस मैम। तो आप सी पॉइंट के भी जो x1 x2 आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे वो भी उठा के एक बार आंसर लिख दोगे एंड डी के भी कोऑर्डिनेट उठा के उसका भी आंसर लिख दोगे एंड लिख दोगे कि दिस प्रॉब्लम हैज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। क्लियर? यस मैम। ठीक है। और सिमिलरली अगर मिनिमाइजेशन होता एंड 2 10 दिए होते तो फिर वही आ जाता। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके ओके। सो आई थिंक ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। सो अब मैं आपको, अभी आई थिंक हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, वैसे मैं अब आपको यही बोलूंगी कि आप लोग ना क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, ठीक है। बिकॉज अब मेरे करवाने वाला कुछ खास नहीं है स्टिल। कल की क्लास में आप अपने क्वेश्चंस ट्राई करके आना। मुझे अगर एक आधा कुछ लगेगा जिसमें ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट है ये कुछ है तो वो मैं आपको करवा दूंगी, राइट? Okay, ma'am. Okay, ma'am. अब मतलब कि चैप्टर में करवाने वाला कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ एक आधा दिन हम प्रैक्टिस के लिए लगा लेंगे, ठीक है। बाकी तुम लोगों की प्रैक्टिस है, अब तुम लोग जितना ट्राई करोगे देन आप मुझे एक दिन हम रख लेंगे 2-4 दिन बाद, आप ट्राई कर लो अभी कि जिसमें मैं डाउट्स ले लूंगी आपकी, ठीक है। सो ट्राई करना आज से स्टार्ट कर दो, अपने एग्जाम्पल्स ही कर लो चाहे ट्राई, बट एक बार ही खत्म कर दो इसको। क्लियर? ओके मैम। Yes, ma'am. और ग्राफ पेपर पे ट्राई करना बिकॉज उससे ज्यादा एक्यूरेसी आएगी आपकी, ठीक है। Ma'am, stationeries तो बंद है। स्टेशनरीज बंद है? Yes, ma'am. ओके चलो फिर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेके प्लेन पेपर पे स्केल के हेल्प से आप मेजरमेंट्स लेकर ट्राई कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, वैसे ब्रदर सिस्टर किसी का ग्राफ पेपर घर पे पड़ा नहीं हुआ? मैम एक ही था, वो भी यूज हो गया। चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग स्केल की हेल्प से ट्राई कर लेना। सो ओके मैम। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस आप देख लेना, फिर भी अगर कल मुझे कोई लगेगा तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस ग्राफ वगैरह बनवा दूंगी, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस करने वाला ही काम रहता है, मैंने अपनी तरफ से तो करवा ही दिया है, ठीक है। ओके सो 1 मिनट।